जब आप पर आशीष होती है, जब लोग सोचते हैं कि आप कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि ये सबसे कम है, एक दिन मैं आपको बताऊं, जब आप आशीष समझेंगे और उसका प्रकाशन पाएंगे और उसमें चलेंगे और खुद पर विश्वास करेंगे कि आप आशीषित हैं, और वो देखेंगे और परमेश्वर आपको उनकी आंखों में बड़ा करेगा। I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Just worship Him. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. दूसरा इतिहास अध्याय 20। और चलिए पहले वचन 20 पढ़ते हैं और फिर हम इस अध्याय से बड़ा भाग देखेंगे इसके संदर्भ में। लेकिन चलिए मैं वचन 20 से शुरू करता हूं। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हम प्रभु की आशीष के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रभु की आशीष ये तो और कुछ दूसरी चीजों जैसे नहीं, जैसे आर्थिक संपन्नता और ये सारी चीजें, ये तो सब भाग है कि क्या होता है जब प्रभु की आशीष किसी व्यक्ति पर होती है। यानी प्रभु की आशीष आपको बड़ा चित्र देती है उस सामर्थ का या योग्यता का
या अभिषेक का या प्रभु के अनुग्रह का जो किसी व्यक्ति के जीवन पर होता है, जो परमेश्वर ने उस पर रखा, जो उसके जीवन के हर क्षेत्र में भलाई लेकर आता है। यही आशीष है। आशीष तो अभिषेक है, ये योग्यता है, ये सामर्थ है जो उस व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल और संपन्न होने देती है। आत्मा, प्राण और शरीर में, उसके हाथों के कामों में, परिवार के जीवन में, विवाह में, हर तरह से उस व्यक्ति पर प्रभु की आशीष है, इसलिए वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। यानी प्रभु की आशीष तो ऐसी है जिसे प्रकाशन से समझना चाहिए। अब यदि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि घड़ी कैसे होती है, तो मैं घड़ी लेकर आपको दिखा सकता हूं। सारे इश्तिहार में सुंदर तस्वीरें होती हैं इन घड़ियों की। वो इश्तिहार करते हैं, कहते हैं ये घड़ी है, और इसलिए मुझे घड़ी के बारे में प्रचार नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं घड़ी के बारे में प्रचार नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते ये क्या है। मसीह प्रचार तो उन चीजों के बारे में है जो वहां हमारी आंखों के सामने स्पष्ट नहीं है शारीरिक रूप में, लेकिन वो हमारी है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। देखिए, मसीह प्रचार तो प्रकाशन के बारे में है, इन चीजों का। ये मसीह प्रचार का स्वभाव है, इसलिए रोमांचक है कि इन चीजों के बारे में प्रचार करें। ये लोगों के दिल को प्रज्वलित करता है। जब हम प्रचार करते हैं, ये बताता है कि परमेश्वर ने क्या प्रचार किया है। इसलिए बाइबल कहती है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, वो चित्त में नहीं उतरा, वहीं परमेश्वर ने अपनों से प्रेम करने वालों के लिए रखा है। परमेश्वर का आत्मा इन बातों को हम पर प्रकट करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा इन चीजों को प्रकट करता है जिससे आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में नहीं उतरा। यदि आप वचन को देखें, यह पाया जाता है 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 9 और 10 में। लेकिन यदि आप पहले अध्याय से देखें, पहले अध्याय के बीच से आप देखेंगे कि वो अपने प्रचार के बीच में कह रहा है। पौलुस अपने प्रचार के बारे में कहता है कि वो कैसे उसका प्रचार इन बातों के बारे में प्रकाशन है, और उसके बारे में कहते हुए वो आगे कहता है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और मन ने इन अद्भुत चीजों को नहीं समझा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने इन चीजों को हम पर प्रकट किया है। यानी जब हम प्रचार करते हैं तो हम इन चीजों के बारे में प्रचार करते हैं जिसे आंखों ने नहीं देखा। आप इन आंखों से नहीं देख सकते, आप केवल साधारण कानों से नहीं सुन सकते, आप सामान्य मन से नहीं समझ सकते हैं। इसे केवल पवित्र आत्मा की मदद से समझना होगा, केवल प्रकाशन के तरीके से समझना होगा। ये कुंजी है, आपको इसे प्रकाशन से समझना होगा, केवल तब आप इसमें चल पाएंगे। आप जिसे नहीं समझते उसमें नहीं चल सकते। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मसीही लोग प्रकाशन के व्यक्ति हो जाएं। आप साधारण व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप केवल शरीर होकर नहीं चल सकते। कंकाल और हड्डियां जानते हैं, जिस पर कुछ मांस चढ़ा है और उसमें कुछ खून बह रहा है। आप प्रकाशन के पुरुष हैं, आप प्रकाशन की स्त्रियां हैं। यह विश्वासी के बारे में सबसे महिमामय है। यह वो व्यक्ति जो प्रकाशन पाया है। परमेश्वर की आत्मा उसकी मदद करती है कि उन चीजों को समझे और देख सके जिसे कोई नहीं देखता। मैं इस संसार में जी रहा हूं, मेरे पास शरीर और लहू है, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा ज्योति पाया हूं, जहां मैं इन चीजों को देखता हूं जिसे संसार नहीं देखता और न समझता है। इस छत के नीचे जो चीजें संसार नहीं जानता और न समझता है, ये तो इसी के बारे में है। आशीष तो अपने आप में इसी तरह से है। इसे प्रकाशन से समझना होगा। हम इन चीजों को नहीं देख सकते, इसलिए इसे प्रकाशन से पाना बहुत जरूरी है। जब शाऊल शमूएल के पास गया, शमूएल एक भविष्यवक्ता के रूप में उससे कहता है, परमेश्वर ने कहा कि मैं एक जवान को भेजूंगा, मैंने इसे इस्राएल पर राजा चुना है, तो उसका अभिषेक करना और तो उसे इस्राएल का राजा जैसे अभिषेक करना। तो जब शाऊल वहां पर पहुंचा, गधा मिल गया था, तो उसे गधा ढूंढने के लिए शमूएल की जरूरत नहीं थी। जब वो वहां गया, शमूएल ने कहा, मैं तुझसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने तुझे इस्राएल पर राजा होने के लिए चुना है। तब उसने उसे इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। यानी भविष्यवक्ता महान काम में होते हैं। ये परमेश्वर के जन हैं जो परमेश्वर के कामों में मार्गदर्शन पाते हैं। परमेश्वर की चीजों में उन्होंने परमेश्वर का वचन कहा और लोगों को सिखाया। शमूएल प्रभु के वचन का महान शिक्षक था। इस्राएल के लोगों के लिए लोगों को सिखाया, उनकी गलतियों को सुधारा, उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें परमेश्वर का वचन बताया। यानी गलत चित्र दूर करना चाहिए। मुझे याद है, एक बहन मेरे पास आकर कहने लगी, मुझे आपकी मदद चाहिए। किस लिए? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कहा, पति अक्सर ऐसे करते हैं, जानते हैं, किसी न किसी कारण से वो गायब हो जाते हैं, पता नहीं कि कहाँ होते। तो उसने कहा, मेरे पति भाग गए हैं, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, क्योंकि आपके पति चले गए हैं। तो उसने कहा, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और पता लगाइए कि वो कहां पर है और मुझे बताइए। किसी ने मुझसे कहा कि यदि मैं आपसे प्रार्थना करवाऊंगी तो आप प्रार्थना करके बताएंगे कि मेरे पति कहां हैं। यदि मैं आपको देखकर बताऊं कि आपके पति कहां हैं
और उनके छिपने की जगह, और वो जाकर उसे वहां पाती हैं और लाती हैं, तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो अगले हफ्ते फिर से भाग जाएंगे। क्योंकि वो बेकार में नहीं भाग रहे हैं। तो केवल एक ही चीज है जो मेरे द्वारा जानकारी पा सकते हैं कि उन्हें बताऊं कि उनके पति कहां हैं, और वो ये है कि मैं परमेश्वर का महान भविष्यवक्ता हूं और जानता हूं आपके पति कहां हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा उसका परिवार का, उस बहन का, उस भाई का, उस विवाह में। इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये केवल ये दिखाना है कि मैं जानता हूं कि जहां मैं पता लगा सकता हूं कि पति कहां पर है, वो मुझसे छिप नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता हूं। देखो, मैं एक महान भविष्यवक्ता हूं। लेकिन इससे उनके विवाह में मदद नहीं होगी। वो फिर से भागेंगे। आप देखेंगे कि वो 10 बार भाग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, खैर, मैं वो भविष्यवक्ता नहीं जो आपके पति को ढूंढ निकाले, लेकिन मैं ऐसा भविष्यवक्ता हूं जो बताएगा कि वो क्यों भाग गए हैं। तो यदि आप उसे सुधारे तो शायद वो इसे सुनकर वापस आएंगे और उसके बाद में कभी नहीं भागेंगे। यहां हम सच्ची बातों का प्रचार करते हैं। जानते हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, ये भेद है और ये और वो देख सकता। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल भेद प्रकट करने से बहुत बढ़कर है। कई बार वो ऐसे करते हैं, लेकिन बात तो ये है, वो इससे बहुत बढ़कर है। वो प्रभु के वचन का शिक्षक है। वो ऐसे हैं जो आशा और विश्वास कहते हैं और लोगों का विश्वास बढ़ाते हैं, और परेशानी के समय में और मुश्किल समय में लोगों की अगुवाई करते, परमेश्वर का वचन कहकर उन्हें प्रेरणा देते जाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के मार्ग दिखाते हैं। भविष्यवक्ता तो यही करते हैं। यानी बाइबल कहती है कि उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास कर तो तू संपन्न होगा, तो तू सफल होगा। उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करे, मतलब आपसे कहने के लिए हमें एक भविष्यवक्ता चाहिए, प्रभु का जन चाहिए जो आपके जीवन में प्रभु का वचन कहे। आपको प्रभु का जन चाहिए जो आपको प्रभु का वचन सिखाए, जो प्रभु का वचन कहेगा, आप में विश्वास बढ़ाएगा और आपको प्रभु की बातें सीखने में मदद करेगा कि आप विजयी रूप में चलेंगे आपके इस जीवन में। यही तो चाबी है। देखिए, इस्राएल के लोग, मैंने आपको बताया था कि वो 430 साल तक मिस्र देश में थे, जिनमें से 370 साल वो गुलाम जैसे रहे। अब्राहम की सारी संतान जो सारी आशीषों के लिए थी, वो गुलामी में रहे। प्रभु ने कहा, तुम पूछ नहीं रहोगे, तुम सिर होगे। इसका अर्थ है कि पूछ हिलती है, सिर ही वो है जो पूछ को हिलाता है। यानी यदि सिर और पूछ है तो परमेश्वर चाहता है कि आप सिर हो, पूछ नहीं। वो कहता है, परमेश्वर चाहता है कि तुम पूछ नहीं बनोगे और कोई पूछ बनेगा, तुम सिर हो जाओगे, क्योंकि तुम अब्राहम के वंश हो। मैंने अब्राहम को आशीष दी थी। तुम वो पूछ नहीं बनोगे जो सब हिलाते जाते हैं, तुम वो सिर बनोगे जो पूछ को हिलाते हैं। तुम नीचे नहीं रहोगे, ऊपर रहोगे। यानी परमेश्वर ने पहले निश्चित किया कि आपकी जगह कहां होगी। परमेश्वर ने पहले निर्णय लिया कि आप क्या होंगे और कहां होंगे। परमेश्वर ने इसका निर्णय लिया। परमेश्वर इसके बारे में गड़बड़ी में नहीं है, लेकिन लोग गड़बड़ी में हैं। 370 साल तक वो पूछ रहे, 370 साल वो नीचे थे। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही कहा था कि कोई मनुष्य उनके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, कि वो उन्नति पाएंगे, संपन्नता और विजय जीवन में हर क्षेत्र में पाएंगे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें आशीष बनाऊंगा। जो तुम्हें आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो श्राप दे श्राप दूंगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा। और उसने यही किया। मैंने आपको कहानी बताई थी कि वो कैसे उन्हें बताया गया कि जाकर सोना और चांदी ले, और मूसा ने जाकर लाने के लिए कहा। यह अद्भुत बात है कि लोगों ने दिया। कुछ गुलाम आकर उन लोगों से मांग रहे जो उन पर राज करते थे, जिन लोगों ने उन्हें गुलाम बनाया था, कहा कि मुझे आकर सोना चांदी दो। और ये लोग जो उन पर थे, उन पर सामर्थ थी, वो उन्हें सोना और चांदी देते हैं। यह सबसे अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा को बड़ा बनाया, लोगों की दृष्टि में और फिरौन की दृष्टि में भी। आप सोचते हैं कि प्रभु ये कर सकता है? प्रभु एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाता है और इस मनुष्य को बड़ा बनाता है। मतलब अचानक मूसा कुछ हो गया है, यहां तक कि फिरौन भी मूसा से डरता है। यह आशीष है। देखिए, आशीष के कारण ये होता है। जब आप पर आशीष होती है, जब लोग सोचते हैं कि आप कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सोचते हैं कि ये सबसे कम है। एक दिन मैं आपको बताऊं, जब आप आशीष समझेंगे और उसका प्रकाशन पाएंगे और उसमें चलेंगे और खुद पर विश्वास करेंगे कि आप आशीषित हैं, और वो देखेंगे और परमेश्वर आपको उनकी आंखों में बड़ा करेगा। देखिए, ये प्रभु की आशीष है। देखिए, सब अब्राहम की आशीष है। आपको समझना होगा अब्राहम की आशीष को। ये तो दूसरों की आंखों में बड़ा बनाना है।
यहां तक कि राजा भी उसके बारे में बड़ा सोचते हैं और उससे डरते हैं। यानी प्रभु ने पहले ही कर दिया है, लेकिन ये लोग गुलामी में चले गए। देखिए, मूसा एक भविष्यवक्ता के रूप में उठाया गया। भविष्यवक्ता मूसा के उठाए जाए बिना, यानी उससे परमेश्वर के वचन नहीं कहे होते, यदि वो प्रेरणा नहीं देता, वो नहीं सिखाता, तो वो कभी मिस्र से बाहर नहीं आते, वो कभी लाल समुद्र पार नहीं करते, वो कभी भी इसे नहीं कर पाते, वो कभी प्रतिज्ञा के देश में नहीं आ पाते। यह असंभव था। जब तक कि मनुष्य जो परमेश्वर की बातों को जानता है, वो परमेश्वर के द्वारा उठाया जाता, प्रभु के द्वारा अभिषेक पाता कि लोगों को प्रभु का वचन बताए और उन्हें विजय में लेकर आए। इसीलिए परमेश्वर का जन जो वचन कहता है, वो लोगों की सफलता के लिए चाबी है, क्योंकि वो उन्हें आशीष में लेकर आएगा जो प्रभु ने उनके लिए रखी है। क्योंकि कई बार लोग आशीष को नहीं समझते हैं, लोग कई बार आशीष को नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से आशीषित किया है, वो नहीं समझते। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक पाया, प्रकाशन को कहने से वो परमेश्वर की आशीषों में चलने लगते हैं। लोग केवल समस्या देखते हैं और मुश्किलें, और वो इसके बारे में रोते हैं और उनका दिल इससे टूट जाता है। लेकिन परमेश्वर का जन इन चीजों से परे देखता है, वो आशीष देखता है और इनके लिए आशीष कहता है कि वो उसमें चलने के लिए उसकी मदद करे। आमीन। इसलिए कहता है कि उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करे और संपन्न हो, मतलब प्रभु के जन पर विश्वास करे, तब तुम संपन्न होगे। इस परिस्थिति में चलिए संदर्भ में देखते हैं। इस परिस्थिति में यह कहानी है कि इस्राएल के लोगों के साथ क्या हुआ था जब उनका राजा था यहोशापात। शत्रु की सेना ने आकर उन्हें घेर लिया। शत्रु की सेना इन लोगों से बहुत ज्यादा थी, ये लोग गिनती में कम थे। उस शत्रु की सेना की तुलना में जो उन्हें घेरे थी, उनके पास घोड़े थे, रथ थे, हथियार थे, जो इन लोगों ने कभी नहीं देखे थे। ये घिर गए थे, ये तो पूरी तरह से दबाए जाने की दशा में थे और वो डर गए। वो प्रभु के पास दौड़ कर गए और वो प्रभु से प्रार्थना करने लगे। यहां बड़ी प्रार्थना है, इस अध्याय में आप उनकी प्रार्थना पढ़ सकते हैं। और जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को प्रभु का वचन कहने दिया। अब भविष्यवक्ता के शब्द सुनिए। जैसे वो परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रु ने इस्राएली लोगों को घेर लिया, वो बड़ी मुश्किल में थे। ये शारीरिक रूप में असंभव दिखता था। यदि आप केवल पृथ्वी के स्रोतों को देखें, बंदूक, बुलेट्स, शत्रु की सेना, तो ये लोग खत्म हो जाते। वो किसी तरह से विजय नहीं पा सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और देखो कि प्रभु ने क्या कहा। इसे देखिए वचन 17 में। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। अब भविष्यवक्ताओं में यही समस्या है, वो सब होते हैं अलग फ्रीक्वेंसी में। जब वो कहते हैं तो लगता है कि उन्हें नहीं समझ सकते, वो पागल है। जानते हैं, यह एक बड़ा युद्ध होने वाला है, बड़ा युद्ध। आपको बस और ज्यादा हथियार चाहिए, और ज्यादा घोड़े चाहिए, और ज्यादा रथ, और ज्यादा लोग होने चाहिए। वो ये सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो इसके लिए हल ढूंढने की कोशिश करे। हल तो लोग हैं और हथियार और ये और वो चाहिए। लेकिन यह आदमी कहता है, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा। वो कहता है, तुम्हें इस युद्ध में छुरा भी नहीं उठाना पड़ेगा, तुम इस युद्ध में धनुष भी नहीं उठाओगे, तुम्हें इस युद्ध में तीर भी नहीं चलाना पड़ेगा, तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा। जानते हैं, जीवन के युद्ध विश्वास से जीते जाते हैं। कई बार जब आप इससे अपनी शक्ति से जीतना चाहते हैं, तब यही तो समस्या है। इसलिए हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, क्योंकि हम इसे शरीर में करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि ये न शक्ति से न बल से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, प्रभु कहता है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन का युद्ध जीतना चाहते हैं। हम लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने आर्थिक समस्या, वैवाहिक समस्या, हमारी पारिवारिक समस्या, हमारी बीमारी की समस्या, हमारी सारी समस्याएं हम अपने कंधों पर लेते हैं। हम वो बोझ उठाते हैं, हम इन युद्धों को लड़ने की कोशिश करते हैं। केवल मनुष्य के स्रोत से हमारी मदद के लिए बने हैं। मनुष्य की मदद से हम करना चाहते, पैसों की मदद से इसे करना चाहते, हमारे पास जो है उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कभी वापस जाकर नहीं देखते कि प्रभु ने क्या कहा, और हम उस पर खड़े नहीं रहते। इस जीवन में हमारे युद्धों को अलग स्तर पर लड़ना होगा। यहीं पर तो चर्च आता है, यहीं पर प्रचारक आते हैं। इसलिए हम जो प्रचार करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सफलता और आपकी संपन्नता के लिए। देखिए, यानी आप ये युद्ध नहीं लड़ते शारीरिक तरीके से। हम यहां ये बात नहीं कर रहे हैं, जानते हैं कि हम इस तरह से युद्ध लड़े। हम यहां हैं अलग फ्रीक्वेंसी पर। यदि आप यहां पर आते हैं, हम अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं, हम अलग भाषा बोलते हैं।
भविष्यवक्ता कहता है कि तुम्हें यह युद्ध नहीं लड़ना होगा। मैं शाश्वती देता हूं कि तुम हाथ नहीं उठाओगे इस युद्ध में। तुम नहीं लड़ोगे, नहीं लड़ोगे। यह अविश्वसनीय है। उसने कहा, मेरे प्रभु, इतनी बड़ी सेना हमें घेरे हैं और तू कहता है कि हम हाथ नहीं उठाएंगे। यदि हम इस युद्ध को नहीं लड़ेंगे तो हम कैसे जीतेंगे? भविष्यवक्ता हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो असंभव दिखती है। यह असंभव दिखती है क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है, क्योंकि परमेश्वर इतना अद्भुत है। यह हमारे मनुष्य के मन के लिए असंभव दिखता है, लेकिन इस जीवन के युद्ध में भविष्यवक्ता के वचनों पर विश्वास करने से हम जीतते हैं। इसलिए आपको विश्वास के प्रचारक चाहिए। जानते हैं, जब लोग परेशानी और दूसरी चीजों में जाते हैं, उन दिनों में मुझे याद है हम अपनी परेशानियों के साथ चर्च में जाते थे। आज वो 7 स्वर्ग के बारे में कहते हैं। पहला स्वर्ग क्या है, दूसरा स्वर्ग क्या है, तीसरा स्वर्ग क्या है? मेरे प्रभु, मैं इस पृथ्वी पर इन चीजों को नहीं समझ सकता। जानते हैं, मुझे यहां इतनी परेशानी है, इतनी समस्याएं हैं। मैं बिल्स नहीं चुका सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, पड़ोसियों से नहीं निपट सकता हूं, मैं मेरे आसपास के लोगों के साथ नहीं रह सकता हूं। लेकिन वो पहले स्वर्ग से 7वें स्वर्ग के बारे में कह रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि 7 स्वर्ग है? मैं जानता हूं कि स्वर्ग है। उसके बारे में भी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि स्वर्ग में जाना सबसे सरल है। यीशु ने इसकी कीमत चुकाई और एक दिन मैं इसमें जाऊंगा। और स्वर्ग में जाना बहुत ही मुश्किल नहीं है, मुझे तो बस मरना है। फिर मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तो इसके बारे में क्यों चिंता करूं? मैं स्वर्ग में जाने के बारे में चिंता नहीं करता। देखिए, मुझे इस पृथ्वी पर सफलता से जीना है, यानी प्रचार, मसीह प्रचार का संबंध इससे है कि परमेश्वर ने हमें यहां पर क्यों रखा है और कैसे हम यहां इस जीवन में परमेश्वर का काम करते हैं। यानी इस चर्च में हम इसी पर गौर करते हैं। देखिए, यानी इस पर चर्चा करें। यह आदमी कहता है कि तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं होगा। यह अलग भाषा, और इसे फिर से सुनिए। ठहरे रहना और खड़े रहकर, ठहरे रहना और खड़े रहना। युद्ध के लिए तैयार होना नहीं, स्थिर खड़े रहना, तैयार रहना और यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हे यहूदा और हे यरूशलेम, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को जाना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हें यह युद्ध लड़ना नहीं होगा, खुद को तैयार रखना। बस तैयार रहना कि खड़े रहकर देखे कि कैसे प्रभु इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए काम करेगा। यह विश्वास नहीं होता। सामान्य रूप में भविष्यवक्ता अविश्वसनीय बात करते हैं। जब आप सुनते हैं कि प्रचारक, विश्वास के प्रचारक संदेश देते हैं, वो विश्वास के बाहर दिखता है। ये इसी तरह है, क्योंकि ये शरीर और मांस से नहीं है, यह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। जानते हैं, हम मांस और लहू के विरुद्ध में युद्ध नहीं करते हैं, हम अलग स्तर पर होते हैं। यानी तुम तैयार रहना और प्रभु के उद्धार को देखना। जानते हैं, तुम नहीं डरना, व्याकुल नहीं होना, कल उनके विरुद्ध में जाना। अब वचन 20 सुनिए। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, परमेश्वर पर विश्वास करो। यही ये शब्द इस परिस्थिति में कहता है। जैसे वो इस युद्ध में जाते हैं, वो कहता है, सुनो, वहां पर जाने से पहले और युद्ध में जाने से पहले वो कहता, मैं चाहता हूं ये सुन लो, प्रभु पर विश्वास करो तब तुम स्थापित होगे, उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे। इसका अर्थ है तुम्हारे साथ सब सही होगा। वो कहता, मैं चाहता हूं कि एक बात याद रखो, जब तुम युद्ध में जाते हो तो प्रभु पर विश्वास करो और भविष्यवक्ता पर विश्वास करो, प्रभु पर विश्वास करो और प्रभु के भविष्यवक्ता के द्वारा जो वचन के उस पर विश्वास करते रहो। वो व्यक्ति जो प्रभु का वचन सिखाता है उस पर विश्वास करो। वो कहता है, केवल तब तुम विजय पाओगे। फिर ये सुनिए, फिर उसने प्रजा से सम्मति की। वचन 21। भविष्यवक्ता के कहने के बाद लोगों से चर्चा की, हम इसे कैसे करेंगे। वो कहता है कि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं, तो हम युद्ध की सेना को कैसे रखेंगे युद्ध के लिए। वो कहता है, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो वो कहता है कि जबकि हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं, तो उन लोगों को जिनके पास तलवार और तीर हैं और सारी चीजें, उन्हें पीछे रखें। हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो पीछे डेकोरेशन जैसे हो। जबकि भविष्यवक्ता ने कहा कि हमें युद्ध नहीं लड़ना होगा, तो चलो इन लोगों को पीछे रखते हैं। हम युद्ध नहीं लड़ेंगे तो इन्हें पीछे रखते हैं। तो चलो इन लाइंस को फिर से अलग तरह से रखते हैं और जो गाने वाले हैं उनको सामने रखते हैं, जो पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु के लिए गीत गाते रहें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। क्या आप विश्वास करेंगे?
इसलिए वो कहता है उसके भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो संपन्न होगे। क्यों? क्योंकि यदि भविष्यवक्ता पर विश्वास नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करोगे। यदि आप लोगों से कहे ठीक है चलो युद्ध में चले, सारे गाने वाले सामने आ जाएं, संगीत बजाने वाले सामने आ जाएं और सारे जो तलवार तीर और भाले लिए हुए हैं आप पीछे जाएं, आप कहेंगे मैं इस युद्ध में नहीं जाऊंगा। बजाने वालों को सामने रखा है, गाने वालों को सामने रखा है, सामने क्वायर है, मैं इस युद्ध में नहीं जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है। लोग इसी तरह कहते हैं। इसलिए उसने कहा भविष्यवक्ता पर विश्वास करो तो तुम संपन्न होगे। तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए तो बस वही करे जो भविष्यवक्ता ने कहा है। Who is like the Lord? There is no one who is like the Lord. He is strong and mighty. Who is like the Lord? He is worthy. Stand up and give him the praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Our God is worthy of glory. From the rising of the sun to its going down, the name of the Lord is to be praised. Now what we're going to do is learn the clapping. So I go one clap, two clap, one clap, two clap. So only when I say clap, you all clap with me. One clap, two clap. So keep clapping when I clap. Everyone. We get the count, right? Everyone keep clapping. And continue clapping this throughout the song. Our God is worthy of praise. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up, clap and praise him, clap and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Stand up and praise him and give him the glory. Our God is worthy of